हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 का लेक्चर 2, जिसमें हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ठीक है, इसमें हमारे आते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में हम मेनली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। हमने जो लास्ट वीडियो में हमने कवर भी किया था कि ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ए सेलुलर कौन से होते हैं, जिसमें जो हमारी सेल है वो डेवलप नहीं होती प्रॉपर्ली। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने किया था वायरस में। लेकिन जो सेलुलर होते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारी सेल होती है वो डेवलप होती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उसमें न्यूक्लियस होगा। तो ये आगे 2 टाइप्स के होते हैं सेलुलर जो हैं, वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इसके बारे में थोड़ा सा कवर करेंगे हम, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। तो ये सेलुलर जो है हमारा 2 टाइप्स का होता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इसमें जो यूकैरियोट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सेल इन विच सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड देयर ऑर्गेनेलीज डेवलप। अब देखो ए सेलुलर वाला जो था उसमें तो सेल डेवलप ही नहीं था प्रॉपर्ली। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और उसकी ऑर्गेनेलीज जो है वो डेवलप होंगी यूकैरियोट्स में। लेकिन वहीं प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है वो डेवलप होगा, लेकिन बाकी जो उसके पार्ट्स हैं वो कुछ डेवलप नहीं होंगे। जैसे कि हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलीज वो डेवलप नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन कुछ जो है वो डेवलप होगा। जैसे जो है ये हमारा यूकैरियोट्स की एग्जांपल हो गई, फंजाई, नेमाटोडा, एल्गे। ठीक है, ये देखो इसमें सब कुछ बना हुआ है, प्रॉपरली डेवलप है। लेकिन जो है हमारे प्रोकैरियोट्स में, इसमें देखो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल है। मीन्स प्रॉपर एक डायग्राम से ही स्पेसिफाई हो रहा है कि कुछ अच्छे से डेवलप नहीं है। ठीक है, तो अभी हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, कि कैसा होता है स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो बैक्टीरिया है वो कौन सी क्लास के अंडर आ रहा है, हमारा सेलुलर की प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है इसमें सेल मेम्ब्रेन तो डेवलप होती है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो ऐसी आधी अधूरी सी होती हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ये मैंने पहले ही बताया कि प्रोकैरियोट्स होंगे। ठीक है, दैट डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता और कुछ ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती इनके पास। तो इसमें 2 आते हैं हमारे, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है वो हमारे ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, जो रियल में बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो आर्की बैक्टीरिया वो होंगे, वो हमारे होंगे एंशियंट बैक्टीरिया, जो पुराने बैक्टीरिया, ओल्ड बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया है वो बहुत छोटा होता है, उसको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते। हम उसको जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो हमें एक स्मॉल कैप्सूल के जैसे दिखेगा। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कवर कर रहे हैं। कई बार इसमें 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो अगर हम माइक्रोस्कोप से उसको देखेंगे तो वो हमें कैप्सूल की फॉर्म में दिखेगा। कैसा दिखेगा, वो हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, जिसकी एक सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। ये हमारा कैप्सूल है जिसके अंदर मीजोजोम्स होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे, राइबोसोम होंगे, पिलाई होंगे। न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है इसलिए इसको न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। फ्लैजिला होगा, इंक्लूजन बॉडी होगा। ठीक है, तो ऐसा दिखेगा। अब हम इसके पार्ट्स को कवर करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें। कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड्स, इंक्लूजन बॉडी, मीजोजोम्स, राइबोसोम्स एंड देन पिलाई। तो सबसे पहले हम कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे। कैप्सूल क्या होता है, ये आउटर मोस्ट थिक पार्ट है, स्लिपरी स्ट्रक्चर है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है। तो क्या है इसमें हमारा, ये आउटर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, स्लिपरी है, थिक है और रिजिड है। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, हम अब ये जो कैप्सूल है ये किस चीज़ का बना होगा, 98% वाटर एंड 2% ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। इसमें इसकी जो थिकनेस है वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, मैक्रो कैप्सूल एंड माइक्रो कैप्सूल। मींस अगर उसकी थिकनेस जो है, आउटर कवरिंग जो है उसकी जो 0.2 माइक्रोन से ज़्यादा थिक है तो वो मैक्रो कैप्सूल होगा, अगर 0.2 माइक्रोन से लेस है तो वो माइक्रो कैप्सूल होगा। अब ये देखो, ये बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में डिसाइड करता है हमें कि बैक्टीरिया की कितनी वेरुलेंस है। मीन्स बैक्टीरिया जो है वो हमारा कितना घातक है, कितना डेंजरस है, तो इससे हमें पता चलेगा। ठीक है, कैप्सूल से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। नेक्स्ट है ये शेप, साइज टू बैक्टीरिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें होता है इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय फेगोसाइट। फेगोसाइट जो होते हैं वो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, तो उससे ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को। ये डिजीज कॉज करता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, जो कैप्सूल है। अच्छा, इसका काम जो होता है अटैचमेंट का और रिपल्शन का। मीन्स किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच होना है या उससे दूर जाना है, ये सब जो है कैप्सूल डिसाइड करता है। तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये भी एक थिक स्ट्रक्चर है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर का बना होगा। ठीक है, इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारा बैक्टीरिया वो है ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, ये सेल वॉल के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं।
मीन्स अगर हमारी जो थिकनेस है पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक है, मैंने बोला ना पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी सेल वॉल, अगर हमारी जो थिकनेस है वो 20 to 80 नैनोमीटर है तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, और अगर 7 to 8 नैनोमीटर थिकनेस है हमारी पेप्टाइडोग्लाइकन की तो हमारा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। सेम इसका भी वैसे ही फंक्शन होगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, शेप एंड आइडेंटिफिकेशन करेगा बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव है हमारा बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव है। नेक्स्ट आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है एक थिन लेयर होती है, पतली सी, किस चीज़ की बनी होगी, ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होगी, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स ये कुछ मटेरियल को तो पास होने देगी और कुछ को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। कैसे ब्लॉक करेगी? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज और अदर प्रॉपर्टीज़ की भाई तुम आगे नहीं जा सकते हो, ठीक है, लेकिन कुछ मटेरियल को ये आगे पास कर देगी। तो हमारा फोर्थ पार्ट जो आता है वो आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? हमारा मटेरियल इन लिविंग सेल एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो भी मटेरियल हमारा बचा हुआ पड़ा होता है। अब इसमें जो न्यूक्लियस है वो इतना डेवलप नहीं है, उसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे, ठीक है। लेस डेवलप न्यूक्लियस है इसलिए इसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। और न्यूक्लियोइड में क्या क्या प्रेजेंट होगा हमारे इसमें? कोई भी चीज़ 100% नहीं होगी क्योंकि डेवलप नहीं है ना प्रॉपरली। 60% DNA होगा, 30% RNA एंड 10% प्रोटीन होगा। नेक्स्ट आती है हमारी इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी जो है ये फूड वगैरह स्टोर करती है बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करेंगे? हमारे प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे बैक्टीरिया में, ठीक है। और जो बैक्टीरिया में मेनली जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 70S टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मीजोसोम्स। मीजोसोम्स थोड़े से अंदर की तरफ होंगे सेल वॉल के, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होंगे, ठीक है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैजिलियम। तो ये कितना होगा? 15 to 20 नैनोमीटर जो है लॉन्ग थिक होगा, इतना 2 to 5 नैनोमीटर इसका डायमीटर होगा। ये एक एंटीना की तरह काम करेगा। एंटीना लाइक ये देखिए, ये है फ्लैजिलम, ठीक है। ये एक एंटीना की तरह काम करेगा। ये हमें बताएगा कि कब मूवमेंट करनी है, कब डेंजर है, कब फूड है, तो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करेगा वो फ्लैजिलियम प्रोवाइड करेगा। So it works like as antenna which gives signal to bacteria for food, danger, locomotion, ठीक है। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होगा फ्लैजिलियम। नेक्स्ट आता है हमारा पिलाई। पिलाई जो है 8 to 10 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। ये बैक्टीरिया में अटैचमेंट में हेल्प करेंगे कि दूसरे बैक्टीरिया के साथ कैसे अटैच होना है। सेकेंडली ये जो है ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक मटेरियल को फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, या फिर जो है मतलब एक दूसरे आपस में ये जेनेटिक मटेरियल को जो है ये ट्रांसफ़र करते हैं। ये देखो इसके सरफेस पे जो है ये पिलाई होंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। 8 to 10 ये जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करेंगे एक से दूसरे में। तो ये आ गए हमारे सारे पार्ट: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कैप्सूल, इंक्लूजन बॉडी, फ्लैजिलियम, न्यूक्लियोइड, पिलाई, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, मीजोसोम्स। सो यही थी आज की वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जो हमने अच्छे से कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।